देखता रहा और बस देखता ही रहा। क्या कुछ नहीं सोचा था कहने को, कुछ ख्याल थे जो बयां करने थे, कुछ सवाल थे जो धुआं करने थे। कृपया सब्सक्राइब गरी यो अभियानलाई सफल बनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। Hello. So my name is Sudhir and I'm from Lucknow and I've been living here for almost 2 years. The thing which I used to miss over here was a poetic session in Lucknow. Like me and my friends, all are writers. So out of that peer pressure, I had to write. देखिए, बात एकदम सिंपल है कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा फिल्मी सीन और किताब का कोई सीन आपके साथ होने वाला है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हो रहा है तो बहुत किस्मत वाले हैं आप। तो इसीलिए मैं भी ऐसी उम्मीद रखता था कि बहुत कुछ फिल्मी होगा, ये होगा, शाहरुख खान बनेंगे, ऐसा रोमांस करेंगे, वैसा रोमांस करेंगे, और ऐसा हुआ नहीं। तो करना ये पड़ा कि अपनी उम्मीदों को थोड़ा सा कम करना पड़ा और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको स्पेशल बनाना पड़ा। तो एक मुलाकात है जो यहीं काठमांडू में हुई है। सीन है महाराजगंज का एक फूड कोर्ट, ले शेरपा फार्मर्स मार्केट, आप जानते होंगे। तो उसके बाहर एक लड़का खड़ा है और उससे उसका वादा है कि किसी से कि वो यहाँ पे मिलेगा, और दोनों का, लड़का और लड़की दोनों के बीच डिसाइड हुआ कि वो लोग आज मिलेंगे। तो अब पूरा सीन यहीं से शुरू हो रहा है, तो उसको रिसाइट करूंगा, थोड़ा सा बीच में ह्यूमर भी है। मैं बस देखता रहा और बस देखता ही रहा। क्या कुछ नहीं सोचा था कहने को, कुछ ख्याल थे जो बयां करने थे, कुछ सवाल थे जो धुआं करने थे। सवाल के जवाब और उसके बदले अगला सवाल, सब कुछ एकदम धागों की फेरहिस्त जोड़ रखी थी। एक दिन पहले ही तय हुआ था इस जगह मिलेंगे। शायद कुछ पहले ही पहुंच गया था तय वक्त से, और आते जाते सभी चेहरों में बस एक चेहरा ढूंढ रहा था। कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे, उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये स्मार्ट वॉच भी वाइब्रेट नहीं कर रही थी, शायद इसकी भी कनेक्टिविटी सही से हो नहीं पा रही थी। अचानक से फोन ने अपना काम किया, स्क्रीन पे उस नाम को डिस्प्ले किया। इस नाम के शख्स से मैं पहले भी रूबरू हो चुका हूं। पुरानी यादों के मेरे एक किरदार से मुझे ताकीद दी जा रही थी। ताकीद मीन्स वार्निंग, कि एक बार पहले कट चुका है, दोबारा नहीं। कान पे उसकी आवाज और सामने उसका चेहरा। ये हर बार हेलो हाय करके फॉर्मेलिटी करना जरूरी है क्या? सीधे गले लगाकर बात शुरू करने में तकलीफ है क्या? खैर, गर्मी इतनी थी कि एक बार अपने पसीने को देख मैं खुद भी ऐसा ना करूं। उसके आने पे मेरा ऐसे जताना जैसे ये जगह, ये मार्केट मेरी ही है। अंदाज ये मेन कैरेक्टर एक दिन मुझे ले डूबेगा। बिरयानी के साथ शामी कबाब, कॉम्बो था एकदम लाजवाब। बिरयानी के साथ शामी कबाब, कॉम्बो था एकदम लाजवाब। मैंगो के साथ कोकोनट, वाटरमेलन के साथ ही मेरे डाइट का एवरप्ट। चलते चलते अपनी ऊल फजूल बातों में उसके साथ उस बेरहम वक्त का पास आना, मतलब अब अलविदा का समय आ चुका है। बाहर आते ही इस अलविदा लेने का ख्याल आना। थोड़ी देर बातों में उसको उलझाना। कुछ दूर पे था फ्रेश जूस का कैफे। वहां अंदर आमने सामने बैठकर
ऑर्डर देने में थोड़ा टाइम वेस्ट, यहाँ सर्विस भी एकदम फास्ट, सुबह का वक्त, खाली कैफे, वो सब करे भी तो क्या। कुछ ऐसे ऊट पटांग सवाल पूछना जिसके जवाब मुझे पहले से ही पता थे। उसका हल्का पीछे होके अपने बाएं पैर को थोड़ा ऊपर खींचकर चेयर के किनारे रखकर फोन में कुछ ढूंढना और मेरे उन सभी फालतू पूछे गए टाइम बर्बादी सवालों का जवाब देना। मैं अब कितनी भी कोशिश कर लूं, अलविदा तो कहना ही पड़ेगा। फिलहाल तो कुछ मिनट भी मिल जाए तो भी गनीमत है। मेरी सलाह मानी गई, तय हुआ एक साथ बस से जाएंगे। ये कमबख्त बस भी कितनी पाबंद थी कि एक के बाद एक आए जा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जिन अनजान चेहरों में दिलचस्पी नहीं थी, इन्हें बसों में भरा देख इन पे दरिया दिली सी आ गई थी। सिलसिलेवार बसों का आना और उनका पूरा भरा होना, अंदर से मन तो बहुत खुश था, पर मेरे चेहरे पे यह खुशी गैर हाजिर की गई थी। एक बस के इंतजार में कितनी ही बातें कर ली थी। पास में जाते हुए दूसरे शख्स के हाथ में फूल देखा, क्या खुशी थी चेहरे पे, किसी बच्चे की तरह सीने से लगाया था इसे। किसी ने ठीक ही कहा है, when you like a flower you just pluck it, but when you love a flower you water it daily। अब इस मिडिल यंग एज में प्यार तो होने से रहा, तो इसे तोड़ के हाथ में रखने से क्या परहेज। आखिरकार बस ने दस्तक दी और मेरी किस्मत को एक आईना दिखाया। पूरी बस में हर सीट पे एक सीट खाली, दो लोग बैठे भी तो कैसे। आगे से आखिरी तक उसकी खाली सीट को ढूंढने की नाकाम कोशिश भी काबिले तारीफ थी। सब कुछ परफेक्ट हो ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो पाया है। बस से उतरते वक्त उसे जिम्मेदारी से घर भी छोड़ना था, सिग्मा मेल का क्राइटेरिया भी फुलफिल करना था। अब अगली मुलाकात कब हो ये भी तय करना था, पर उससे मुलाकात हो ऐसा हर रोज करना मुमकिन नहीं। इस पूरे दिन के बारे में कहने को तो कुछ इतना भी खास नहीं था, पर जब एक अरसा हो जाए, आप मतलबी लोगों से परेशान हो जाए, तो ऐसा होना भी लाजमी है। ये वक्त अब शायद फिर ना आए, तो जो नहीं हुआ उसे क्या ही सोचना, और जो हुआ है उसे भी क्या ही तवज्जो देना। एक दफ़ा फिर से अगली मुलाकात के ख्याल में। थैंक यू। हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि मात्र ब्राभो क्याफे एन्ड बारमा।